सिद्धांत या कोई नए नियम स्थापित नहीं करता है। जो पूर्व से ही नियम बने हुए हैं विभिन्न अधिनियम या नियमों के अंतर्गत, उन्हीं को ये स्थापित करता है कि चुनाव की अवधि में चुनाव निष्पक्षता से हो, पारदर्शिता से हो, शांतिपूर्ण रूप से हो। तो इसीलिए पब्लिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो ये एमसीसी की गाइडलाइंस निर्धारित करती है। आज एमसीसी लगने के बाद सबसे पहली कार्रवाइयां जो रहेंगी वो संपत्ति विरूपण की रहेंगी। प्रथम 24 घंटे में ये बाध्यता रहती है कि सभी सरकारी जो ऑफिसेज हैं, फोटो वगैरह जो है वो सारी चीजें हटेंगी। 48 घंटे तक जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, पार्क्स वगैरह हो गए, फुटपाथ हो गए, बाउंड्री वॉल्स हो गई, इन सब पे इस प्रकार की जो भी चीजें चस्पा है या दीवार लेखन हुआ है वो सब हटाया जाएगा। और 72 घंटे की सीमा तक निजी स्थान जहां पे हमें कोई शिकायतें आती हैं कि उनकी स्वेच्छा के बिना किसी पार्टी या कैंडिडेट ने कोई फ्लेक्स, बैनर या इस प्रकार की कोई भी चीज उनके यहाँ चस्पा करी है, तो वो हटाने की भी कार्रवाइयां की जाएंगी। आदर्श आचरण संहिता से जुड़े और भी किसी भी प्रकार के विषय रहेंगे, उन पे आप जो शिकायतें चाहते हैं उसके लिए 1950 टोल फ्री नंबर रहेगा। और सी विजिल का ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, चाहे आम जनता से हो, मीडिया से जुड़ा हो, प्रशासनिक व्यक्ति हो, वो कहीं भी अगर उल्लंघन पाता है तो रियल टाइम में फोटो खींच के उस ऐप पे अपलोड कर सकता है। ऐप पे ये बाध्यता है कि जो हमारी एफएसटी का दल होगा उसको 100 मिनट के अंदर क्या कार्रवाई की गई है उसका निराकरण प्रतिवेदन अपलोड करना होगा। जो भी शिकायत 100 मिनट से ऊपर जाती है वो व्यक्तिगत मेरे संज्ञान में रहेगी। एफएसटी दल के विरुद्ध में उस परिस्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि किसी भी प्रकार की चीजों का उल्लंघन ना हो जो कि चुनाव की निष्पक्षता को और शुचिता को जो है प्रभावित कर सके। तो कोई भी धार्मिक स्थान, चूंकि आने वाले समय में शादी ब्याह के भी बड़े मुहूर्त, अक्षय तृतीया आ सकती हैं, उस दौरान ऐसे किसी फोरम्स को कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार के लिए यूज नहीं करेगा। ये पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। व्यय संबंधी जो मार्गदर्शी सिद्धांत है उन लोगों का कड़ाई से पालन करने के लिए हमारे विभिन्न एआरओस के अंतर्गत व्यय लेखा दल गठित किए गए हैं, जो लगातार पेड न्यूज से लेके अनसर्टिफाइड जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिकेशन चल रहे हैं उन सबको मॉनिटर करेगा। सोशल मीडिया पे जो है पैनी निगाह रखी जाएगी। 1950 के माध्यम से आने वाली, सी विजिल के माध्यम से आने वाली, एनजीआरएस पोर्टल के माध्यम से आने वाली, पेड न्यूज का सर्वेलेंस जो हो रहा है, सोशल मीडिया का जो सर्वेलेंस हो रहा है, सब एक जगह पे जो कलेक्ट्रेट के पास में स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने सेटअप किया। एसएसटी नाके जो है पूर्व की भांति ही आज रात से ही सारे एक्टिवेट होना चालू हो जाएंगे। आज हम लोग अपने भ्रमण में भी अब लगातार इन चीजों को चेक करेंगे कि दल हमारे सही समय पे वहां पे पहुंच रहे हैं। सभी एसएसटी नाकों पे जो दल है उन सबको ऑनलाइन अटेंडेंस पूर्व चुनाव की भांति अनिवार्यता हम लोग जिले स्तर पे करा रहे हैं, जिससे ये देखा जा सके कि कोई अपनी ड्यूटी पे अगर नहीं जा रहा है तत्काल उसके विरुद्ध हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकें। तो ये जो सामान्य चीजें एमसीसी से जुड़ी थी इनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके वल्नरेबल क्षेत्र 180, कुल मतदान केंद्र 1705 रहेंगे। कुल हमारे जो सेक्टर अधिकारी इंक्लूडिंग रिजर्व है वो 170 है और 4 मतदान केंद्र ऑक्सिलरी के हमारे बढ़ेंगे 1709। चलिए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और करीब 6 जून तक जबकि अपना पूरा ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है तब तक ये लागू रहेगी। तो इसमें क्योंकि अभी हाल में ही हम सभी लोग विधानसभा चुनाव को देख चुके हैं, तो इस विषय में आप सभी लोगों को और क्षेत्र के लोगों को भी जानकारी है, फिर भी पुनः मैं इसको दोहरा देता हूँ कि जैसे सबसे मुख्य बातें हैं, एक तो जो यहाँ पे हथियार हैं वो कुछ काफी हद तक जो है वो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अभी भी थानों पे जमा है। फिर भी आवश्यकता के समय कुछ लोगों ने इनको विड्रॉ किया था, तो आप लोगों के माध्यम से वो मैं सभी को फिर से पुनः कहना चाहूँगा कि यदि जिन लोगों ने उसको विड्रॉ किया है तो वापस वो पुनः, क्योंकि अब आदर्श आचरण संहिता लग गई है तो इसलिए उसको पुनः थानों में जमा कराने का कष्ट करें। वाहनों का विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है, जहाँ पे भी वाहनों का प्रयोग होता है उसमें विभिन्न प्रकार से जो उसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं या रूटर्स लगे हैं या नेम प्लेट्स वगैरह हैं या लाइट्स कुछ एक्स्ट्रा लगी हैं, फॉग लाइट वगैरह, तो उनको लेकर भी अब जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी। इसी प्रकार से जैसा कलेक्टर साहब ने अन्य चीज़ों में बताया, संपत्ति विरूपण को लेकर या कोलाहल अधिनियम को लेकर, तो इसमें भी जो है सतत रूप से चुनाव को देखते हुए हमारे द्वारा उसमें कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जहाँ पे भी जो भी प्रावधान है उसके तहत जो भी अनुमतियाँ लगती हैं, तो जो भी व्यक्ति इनका प्रयोग करना चाहता है वो संबंधित अनुमतियाँ प्राप्त करने के उपरांत उनका प्रयोग करे। इसके साथ साथ जो एक क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों के विषय में आपको कलेक्टर साहब के द्वारा बताया गया, उसमें विभिन्न बिंदु हैं जिसके आधार पर किसी मतदान केंद्र को संवेदनशील घोषित किया जाता है।
उसमें जो पुलिस के विषय में संबंधित है वो वहाँ की कानून व्यवस्था या वहाँ ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति होना जो वहाँ पे मतदान को प्रभावित कर सकते हैं किसी भी तरीके से, डर या भय के माध्यम से या लालच के माध्यम से। तो ऐसे में आप लोगों के माध्यम से या कोई भी व्यक्ति जो है वो इनके विषय में अगर पुलिस को सूचना देना चाहे या आप लोग भी इसके बारे में हमारी जानकारी में लाना चाहेंगे, यदि ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे किसी विशेष परिस्थितियों के चलते उस केंद्र को संवेदनशील घोषित करने की यदि आवश्यकता है तो वो आप हमारी ध्यान में ला सकते हैं और उस पर हम लोग पुनः मतलब पूरा विचार करने के उपरांत यदि ऐसी आवश्यकता लगती है उसके हिसाब से उसको घोषित करके उसमें उचित जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लगाएंगे।